गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हिंदी का आपका 10th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। क्या नाम है? अपूर्व अनुभव। यह एक संस्मरण है, यानी कि किसी की याद है, जापानी संस्मरण है। यह जापानी तेत्सुको कुरियानागी, क्या नाम है? तेत्सुको कुरियानागी इनका लिखा हुआ है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तेत्सुको कुरियानागी जो हैं ये जापानी लेखक हैं और इसका हिंदी अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा इन्होंने किया है। किसने किया है? पूर्वा यागिक कुशवाहा जी ने किया है। तो ये तोतो चान विश्व साहित्य की एक अनमूल्य निधि है। तोतो चान क्या है? विश्व साहित्य की एक अनमूल्य निधि है। ओके, ये जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। तोतो चान एक बुक का नाम है जो कि जापानी भाषा में लिखी गई है और इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। इस बुक का हिंदी अनुवाद कई भाषाओं में हुआ। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। यानी कि यह जो किताब है वह उसमें एक ऐसी अद्भुत पाठशाला दिखाई गई है जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानियाँ हैं, जिसमें रेल के डिब्बे उनकी क्या हैं? क्लासेस हैं। गहरी जड़ वाले बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो क्या हैं? क्लासेस के गेट। ये एक तरह का संस्मरण है। चूँकि शाखा बच्चों के खेलने के कोने, जो पेड़ की शाखाएँ होती हैं वो बच्चों के खेलने के कोने हैं। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। कोबायाशी जी क्या थे? स्कूल के संस्थापक थे। लेखिका जो हैं वो स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित है पुस्तक तोतो चान। उन्हीं के बचपन के जो अनुभव थे उनके, उसी पर आधारित पुस्तक है एक तोतो चान। तोतो चान का ही एक अंश है, उस बुक के अंदर ही एक अंश है अपूर्व अनुभव। तो उस अपूर्व अनुभव का ही हिंदी अनुवाद इस बुक में आपकी में दिया हुआ है। किस? तोतो चान बुक का अनुवाद के एक अंश का, अपूर्व अनुभव का अनुवाद आपकी इस बुक में दिया हुआ है। इसमें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें तोतो चान नाम की एक लड़की है जो अपने अनुभव को, और उसके एक दोस्त की कहानी है इसमें। उसके दोस्त का नाम है यासुकी चान। ये सारे नाम कैसे हैं? जापानी नाम है ना, जापान में लोगों के नाम इसी तरीके के होते हैं। चान, चिंग, चैंग, इसी तरीके के नाम होते हैं ना। तो इसीलिए इसमें भी जो कहानी है उसमें तोतो चान और यासुकी चान की कहानी है। ये दोनों ही जापानी हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अपूर्व अनुभव। चैप्टर का नाम है अपूर्व अनुभव, यानी कि अनोखा अनुभव। अनोखा यानी जो कभी पहले ऐसा ना किया हो, ऐसा अनुभव। तो यह जो कहानी है यह किसके बारे में है? यह संस्मरण एक तोतो चान और यासुकी चान के बारे में है। तोतो चान और यासुकी चान दो एक दोस्त हैं। ये जापानी हैं। जापानी में नाम कैसे होते हैं? चिंग, चैंग, चान, इसी तरीके के नाम होते हैं। तो ऐसे ही नाम है तोतो चान, यासुकी चान। तोतो चान एक लड़की है और यासुकी चान एक लड़का है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभागार में शिविर लगाने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। यानी कि शिविर यानी कैंप। तो कैंप लगाने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक दिन एक बड़ा साहस करने का दिन आया, यानी कि कोई पर बड़ा काम करने वाली थी। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। उसे अपने दोस्त यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। यानी कि यासुकी चान और तोतो चान एक दूसरे से मिलने वाले हैं, इसके बारे में दोनों के पेरेंट्स को नहीं पता था। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोतो चान ने इस दिन क्या किया था? यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ? कोई इनवाइट करता है तो घर पर इनवाइट करता है, पेड़ पर चढ़ने के लिए भी कोई इनवाइट करता है?
तो ये जो कहानी है अभी आपको मैंने पहले बताया ना कि यह किस पर आधारित है, एक संस्मरण पर आधारित है, जिसमें है कि बच्चे पेड़ पर चढ़कर अपने अपने पेड़ बना को अपना अपना घर बना लेते थे जैसे, और वो उनकी अपनी पूरी संपत्ति हो जाती थी जैसे। तो ये उसी के अनुभव के बारे में है पेड़ पर चढ़ने के, इसीलिए ही इसमें लिखा गया है कि पेड़ पर चढ़ने के लिए उसने क्या किया था, न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा, तोमोए जगह का नाम है, हर एक बच्चा बाग के एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। क्या मानता था? खुद को चढ़ने का पेड़ मानता था कि जो इनका बाग था, बाग में एक एक पेड़ एक एक बच्चे ने चुन लिया और वह अपना खुद का पेड़ उसको मानते थे। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बुत्सु, इसको क्या पढ़ेंगे हम? कोहोन बुत्सु, ये भी जगह का नाम है, जाने वाली सड़क के पास था। तो तोतो चान का जो पेड़ था, यह लड़की जो है कौन है? तोतो चान। इसका जो पेड़ था वो कहाँ था? मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोन बुत्सु को की ओर जो सड़क जाती थी उसके पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, अगर चढ़ने लगो तो क्या होता था? पैर फिसल फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशिखा तक पहुंचा जा सकता था। पर अगर ठीक से हम चढ़ें उसको तो 6 फुट की ऊंचाई पर द्विशिखा तक पहुंचा। द्विशिखा यानी कि मतलब पेड़ की जो 2 शाखाएं होती हैं ना, वो जैसे पेड़ होता है उसके बीच में से 2 शाखाएं निकल रही होती हैं, तो जब अगर हम पेड़ पर ढंग से चढ़ें तो 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशिखा तक पहुंच सकते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तो जो ये द्विशिखा वाली जगह थी वह कैसी थी? बिल्कुल झूले जैसी आरामदेह जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय यानी कि लंच ब्रेक में स्कूल में वह स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, या तो फिर लंच ब्रेक में या जब छुट्टी हो जाती थी तब वह ऊपर चढ़ी हुई मिलती, यानी कि पेड़ पर चढ़ लेती थी। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। तो वहाँ से वह क्या करती थी? दूर तक ऊपर कभी आकाश को, कभी नीचे सड़क पर जो चलते हुए लोग दिखते थे उनको देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। तो बच्चे सबके अपने अपने एक पेड़ थे और वह उसको अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति की, यह मेरा अपना खुद का घर है या मेरी प्रॉपर्टी है, ऐसा मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यदि किसी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ना है तो बहुत शिष्टता से यानी कि रेस्पेक्ट से माफ़ कीजिए यह कहते हुए कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछकर तभी कोई दूसरे के पेड़ पर चढ़ सकता था। ओके। यासुकी चान को पोलियो था। ये जो है वो कौन है? यासुकी चान। यासुकी चान को क्या था? पोलियो था। और पोलियो की वजह से देखिए इसके पैर दिख रहे हैं ना, पैर में पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। इसीलिए वह किसी पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाता था और किसी पेड़ को अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। तोतो चान ने और उन्होंने यह बात क्यों नहीं किसी से कही कि कोई सुनता तो डांटता कि उसके पैर वैसे ही वैसा है, वो चल नहीं पाता ठीक से, और तुमने उसे पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया है। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू, क्या जगह है ये? डेनेन चोफू, ये भी जगह का नाम है। चूँकि जैपनीज़ नाम है इसलिए थोड़ी अलग तरीके के नाम है। यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। उसने तोतो चान ने अपनी माँ से क्या कहा कि मैं यासुकी चान के घर पर जा रही हूँ डेनेन चोफू। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब कभी हम झूठ बोल रहे होते हैं, गलती कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र मिलाने में संकोच होता है ना किसी से, तो ऐसा ही उसने भी अपनी माँ से नज़रें नहीं मिलाई। उसने अपनी नज़रें क्या की? जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी उसका डॉगी होगा,
जो कि उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया, तो उसने जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। तो उसने रॉकी को अपना सच बताया। क्या कहा उसने? मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने अपने डॉगी को बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब तोतो चान स्कूल में पहुंची तो क्या हुआ? रेल पास जो था वो उसके गले में आसपास, रेल से गई थी ना, तो रेल का जो पास होता है वो गले में उसके उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। जब वो मैदान में पहुंची तो क्यारियों के पास उसका दोस्त यासुकी चान मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। चूँकि गर्मियों की छुट्टियां थी तो पूरी जगह सूनी पड़ी थी। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। यासुकी चान जो है वो सिर्फ 1 साल ही बड़ा था, परंतु वह गंभीर था, इसलिए वह तोतो चान को बहुत बड़ा लगता था। जबकि तोतो चान कैसी थी? चंचल स्वभाव की थी। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने यासुकी चान ने देखा तो मतलब पैर घसीटता हुआ, यानी चूंकि वह ठीक से चल नहीं पाता तो वह जल्दी जल्दी चलने के लिए पैर घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। अपनी चाल को स्थिर करने के लिए मतलब पैर संभाल के स्थिर करके रखने के लिए उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, यानी कि उसे उन पर दम लगाना पड़ रहा था पैर को अपने स्थिर करने के लिए। तोतो चान उत्तेजित थी, वह काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि वो दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। चूँकि दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे कि हम कुछ आज अलग करने वाले हैं और जिसका किसी को पता नहीं है, तो दोनों ही खुश होकर हंसने लगे। ओके, अब आगे तोतो चान जो है वो यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। मतलब पहले वो पेड़ की ओर ले गई उसको और फिर उसके बाद वह जल्दी से चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। उसने रात में ही तय कर लिया था कि मतलब मुझे क्या करना है। वह क्या चाहती थी? वह चाहती थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। तो उस छप्पर की ओर भागी। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। वहाँ से एक सीढ़ी लेकर आई और उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुँच जाए। तो क्या किया उसने? सीढ़ी को घसीट कर लाई और पेड़ पर लगा दिया। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। कुर्सी पर चढ़कर सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। उसने क्या कहा? ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखिए इसमें दिखा रहे ना, ये क्या है? पेड़ है, इसकी ये दुशाखा है। एक शाखा इधर जा रही है और एक शाखा इधर जा रही है। और ये देखिए ये सीढ़ी बनी हुई है ना, सीढ़ी लगाई है इसने। ये देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी से यासुकी चान ऊपर चढ़ रहा है और तोतो चान ऊपर बैठकर उसको हाथ दे रही है। उसने हाथ से सीढ़ी को भी पकड़ लिया है जिससे गिरे नहीं, और उसको कह रही है ऊपर आने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। क्योंकि यासुकी चान के हाथ पैर कमज़ोर थे तो वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी यानी मतलब पीछे से उसे धक्का देने लगी नीचे उतर के। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती उसकी। तोतो चान जो है वो छोटी थी तो और नाजुक भी थी, तो वह ज़्यादा उसकी सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और यह हताशा से फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब वो निराश हो गया कि मैं नहीं चढ़ पाऊँगा और वो सिर झुका के खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? अब तोतो चान को लगा कि अब क्या करूं भाई, इतना आसान नहीं है इसे ऊपर चढ़ाना जितना मैं सोच रही थी। ओके, यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर ऊपर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान भी एक्साइटेड था कि मैं पेड़ पर चढ़ूं। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के
चेहरे बनाने पड़े। मतलब यास्की चान का चेहरा इतना लटका हुआ था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए क्या करना पड़ा, तरह तरह के मुंह बनाने पड़े। अब तोतो चान ने कहा, ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। फिर तोतो चान ने क्या किया कि ठहरो, उसके माइंड में कोई एक और आइडिया आया, तो इसलिए वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी। अब आगे की कहानी अगले उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। ओके, इसको दोबारा से पढ़कर समझिएगा।